हेलो वेलकम गाइस टू फन टेक। मेरा नाम है ऋषभ और आज की वीडियो में हम फाइनली रिव्यू कर लेंगे Redmi Earbud S का, या फिर आप कह सकते हैं Air.S का। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इसके फीचर्स वगैरह कवर करें हैं एक डिफरेंट वीडियो में। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई आइकन को क्लिक करके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे बात करते हैं 7 टॉपिक्स पे। उन 7 सब टॉपिक्स में मैं 5 में से मार्क्स दे दूंगा इसको, और आप चेकआउट कर सकते हैं। आप सीधे जिस पॉइंट को देखना चाहते हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। पहले पॉइंट पे आते हैं जो कि है बिल्ड क्वालिटी की। जितना मैं बात करूं इसकी, तो इट्स गुड इनफ फॉर 1800 रुपये के आसपास आपको ऐसी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, काफ़ी अच्छी है, बट स्टिल इट्स गेट्स द जॉब डन, और इससे बेटर हो सकता था। तो मैं यहाँ पे इसको देना चाहूँगा 3.5 में से। आगे चलते हैं इसमें लाउडनेस में, जिसमें मेरे को थोड़ी सी कंप्लेंट है इसके साथ। अगर आप कंपेयर करते हैं इसके सेम लेवल के हेडफोन्स की, फिर चाहे वो TWS ना हो, नेक बैंड से भी बात करते हैं, तो उतना लाउडनेस रीच नहीं कर पाता है। मैं मानता हूँ क्यों नहीं कर पाता है, वो ये बात है कि इसके जो 7.2 mm के ड्राइवर्स हैं वो शायद थोड़े छोटे पड़ जाते होंगे लाउडनेस को, लेकिन लाउडनेस पे बहुत अच्छा काम कर सकते थे। तो लाउडनेस को भी मैं यहाँ पे देना चाहूँगा 3.5 में से। तब मैं यहाँ पे आता हूँ सीधे बेस पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। उसके बावजूद, इसके साइज़ के बावजूद इसके अंदर बेस है, लेकिन उसमें मेरे को एक थोड़ी चीज़ है कि लाउडनेस नहीं है तो बेस सामने निकल कर नहीं आता है। तो अगर आप 50% से प्लस वॉल्यूम करेंगे तो आपको प्रोफाउंड बेस सुनने को मिलेगा, थंपिंग बेस। लेकिन अगर आप 50 से नीचे जाते हैं तो बेस थोड़ा दब जाता है इसके अंदर। तो आप इसको ध्यान रखें कि आप कंप्लीट बेस हेड हैं। अगर आपको बिल्कुल ही ज़्यादा थंपिंग बेस चाहिए, बिल्कुल सर हिला देने वाला, तो आपके लिए ये नहीं है। कुछ और ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप फुल वॉल्यूम पे गाने सुनते हैं बिल्कुल, तो ये भी आपके लिए काम कर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बेस को देना चाहूँगा 3.5 आउट ऑफ 5। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है ओवरऑल साउंड स्टेज, जो कि ओवरऑल ऑडियो जैसा इसका किस तरीके का परफॉर्मेंस है। बेस तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके साथ यहाँ पे जो मिड टोन्स है काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है। जैसे मेरी जो आवाज़ें आ रही हैं, जो सिंगर्स के गाने की आवाज़ होंगी, जो लिरिक्स वगैरह की आवाज़ें आएंगी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा है ये डिवाइस। और उसी में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो फ्रीक्वेंसीज कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसा कहा है कि उनके में कुछ ज़्यादा ही निकल के आ रही है। मेरे को ऐसा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लगा, कि शायद मैं क्योंकि इसी तरीके का इक्वलाइज करके रखता हूँ अपने बाकी हेडफोन्स को भी, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस किया है मिड टोन्स को। और हाई टोन्स की जहाँ तक बात है, वहाँ पर इसने मेरे को काफ़ी अच्छे से सरप्राइज़ किया, क्योंकि हाई टोन्स मिस कर जाते हैं इस प्राइस के आसपास के हेडफोन्स। अगर इसका चाइनीज़ प्राइस कंसिडर करूँ, उस हिसाब से देखूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मिस कर जाते हैं। हाई टोन्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इसके अंदर हाई टोन्स पे भी ध्यान दिया गया है। हाई टोन्स यानी कि छन छन वगैरह वाली आवाज़ें, तो अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी ओवरऑल ऑडियो को देना चाहूँगा 4 आउट ऑफ 5। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ की, कंसीडरिंग इट्स साइज़, उसके साथ बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इंडिविजुअल बर्ड्स में हमें बोला गया है 3 आवर्स प्लस के आसपास बैटरी लाइफ। तो अगर मैं अपनी टेस्टिंग के बारे में बताऊँ, तो मैंने 50% वॉल्यूम पर, अगर आप सुनते हैं 50% से 60% के आसपास वॉल्यूम पे सुनते हैं, 1 घंटे में आपका 30% अराउंड बैटरी चला जाएगा इसमें से। मेरे टेस्टिंग के हिसाब से दिस कैन वर्क फॉर 3 आवर्स प्लस ऑन 50+। 3 आवर्स प्लस आराम से निकाल सकते हैं आप। इसकी रेटिंग 3 आवर्स ही है, लेकिन आप 3 आवर्स से आराम से ज़्यादा निकाल सकते हैं इंडिविजुअल ईयरबड्स पर ही। अगर आप 50 से ऊपर रखते हैं या 80 to 100 रखते हैं, तो वहाँ पर आपको 3 आवर्स और 3 आवर्स से कम देखने को मिलेगी बैटरी लाइफ। और बाकी जो इसकी चार्जिंग स्पीड है वो 2 to 3 आवर्स लगता है, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना खाली है। अगर आप बिल्कुल ही फुल भर रहे हैं तो कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप खाली भर रहे हैं तो ये जो पूरा केस है आप इसको आराम से भर सकते हैं 2 to 3 आवर्स में। और इसका भी प्लेबैक है 12 आवर्स रेटेड है। मैंने फुली टेस्ट नहीं किया है, लेकिन 12 आवर्स इनफ रहेगा, और 3 बार तो आराम से चार्ज कर देगा अगर आप फुल इसको 3 घंटे 80+ वॉल्यूम पर सुनने वाले हैं तो यहाँ पर मैं इसकी बैटरी को देना चाहूँगा, कंसिडरिंग इट्स साइज़, 4 आउट ऑफ 5। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके कंफर्ट की। तो कंफर्ट की बात करें तो पहली बात तो ये छोटा है, और उसके साथ इसका जो फिट है मेरे को बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आप इसको आराम से रनिंग में, जिमिंग में, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं, और ये आपके कानों से गिरेगा नहीं। और इसको ईयर हुक्स की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है टॉपिक फिट का। आप लोगों के कान अलग होंगे, मेरे कान अलग हैं, उस तरीके से देखें तो मैं अपने कानों के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पर मैं इसको देना चाहूँगा 4.5 आउट ऑफ 5। मेरे को फिट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है इनका,
और इसके साथ बाकी ईयर टिप्स भी आते हैं, तो आप उन ईयर टिप्स को चेंज करके अपने ईयर्स के हिसाब से रख सकते हैं, तो उससे भी आपको बेटर फिट देखने को मिलेगा इसमें। और आइसोलेशन भी बहुत अच्छा है इसका। अब बात कर लेते हैं इसकी माइक की। तो यहाँ पर कॉल क्वालिटी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है इस डिवाइस की। कई नेक बैंड्स हैं उनसे भी बेटर लगी है मेरे को इसकी कॉल क्वालिटी, और मैंने कई कॉल्स ली इसके साथ, तो काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। सामने वाले का आवाज़ जो ऑडियो में आ रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है, और जो मेरी आवाज़ जैसे किसी और को जा रही है इसके थ्रू, उसको भी काफ़ी अच्छी क्लियर साउंड आ रही है इसकी। और जैसे कि मैंने कहा कि मिड टोन्स के लिए बहुत अच्छे से इक्वलाइज़ करा हुआ है, तो बहुत अच्छा मिड टोन निकाल के देता है, ह्यूमन वॉइसेस बहुत अच्छी निकाल के देता है ये। और सबसे बेस्ट पॉइंट्स मैं इसके बताना चाहूँगा आपको, फास्ट कनेक्टिविटी, ईजी टू पेयर, और बहुत ही अच्छी बैटरी कंसिडरिंग इट्स साइज़। और यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ फास्ट कनेक्टिविटी, इट्स रियली फास्ट। आप इसको निकालिए, अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करके रखिएगा, बस निकालिए और कनेक्ट हो जाएंगे। और फर्स्ट टाइम पेयरिंग भी बहुत ज़्यादा इजी है। बस इसकी प्लास्टिक फिल्म हटाइए, वापस इसके अंदर डालिए, बाहर निकालिए, और एक दूसरे से पेयर हो जाएंगे। उसके बाद इट्स रेडी टू पेयर विद एनी डिवाइस। और इसके साथ अब मैं बात करता हूँ इसके पॉइंट्स की जो मुझे अच्छे नहीं लगे हैं, जो कि बहुत बेटर हो सकते थे, लेकिन कंपनी ने उसके साथ भी काफ़ी अच्छा काम किया है। सबसे पहली बात, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इसका जो प्राइस है कई लोगों को ऑफ कर सकता है, जो कि अभी भी मैं कहूँगा सच है। 1800 रुपये मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा हो जाते, 1500 या 1300 रुपये के भी आसपास आता, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिकती, हर दूसरे बंदे के पास आपको देखने को मिल सकती थी। लेकिन 1800 का प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, और कंसिडरिंग द चाइनीज़ प्राइस जो कि 1100 रुपये के आसपास पड़ता है, तो वो देखें तो आप सेल का वेट कर सकते हैं इसके लिए ख़रीदने के लिए। काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आपको ये 1500 के आसपास मिल गया तो। उसके साथ मैं बात करना चाहूँगा इसके लाउडनेस की, जो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मैंने कहा स्टार्टिंग में भी लाउडनेस में इतना अच्छा नहीं लगा है मेरे को ये, लेकिन वॉल्यूम ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लाउडनेस में इशू थोड़ा है, लाउड और हो सकते थे। उसके साथ लास्ट पॉइंट यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी डिसअपॉइंट कर सकता है, जो कि है इसके अंदर नेक्स्ट और प्रीवियस प्ले का बटन नहीं है, जो कि पर्सनली मेरे को कोई इशू नहीं है उससे, लेकिन कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनको बहुत इशू है इस चीज़ से। और उसको भी आप फिक्स कर सकते हैं मैक्रो ड्रॉइड जैसी ऐप से या डॉट ड्रॉइड जैसी ऐप से, अगर आप चाहते हैं तो। मैं आपको कमेंट्स सेक्शन में कर दीजिए उसके बारे में, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा ट्यूटोरियल का, वहीं पे कमेंट्स में पिन कर दूंगा उसको, तो आप उससे सेटअप कर सकते हैं अपने फ़ोन में, एक उसी पर्टिकुलर डिवाइस में। उससे आपकी बाकी कोई सेटिंग्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन आप इसके अंदर असाइन कर सकते हैं ईजिली। तो मैं बात कर लेता हूँ फाइनल वर्डिक्ट की, ये डिवाइस किन किन लोगों के लिए है। मेरे हिसाब से डिवाइस ऑलमोस्ट हर किसी के लिए है जो कॉल्स अटेंड करता है, म्यूज़िक लिसन करना पसंद करता है, और पोर्टेबिलिटी का फीचर उनको बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो ये हर किसी के लिए है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपने सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा बेस पसंद करते हैं तो आपको ये स्किप करना पड़ेगा, और अगर आप लाउडनेस भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपको फिर से ये स्किप करना पड़ेगा। और बाकी कोई भी नीड है उसके हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और पोर्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो जस्ट पुट इट इन अ पॉकेट और चलते बनिए कहीं पर भी। बस आप ये चीज़ ध्यान रखें, अगर आप एक बेस हेड हैं और आपको लाउडनेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करते तो भी काम कर जाएगा। इसका जो पोर्टेबिलिटी फीचर है कवर अप कर लेता है इसकी हर चीज़ को, इसीलिए फ़ायदेमंद रहते हैं TWS हेडफोन्स। सो इतना तक इस वीडियो को लेकर, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इस हेडफोन्स पे, या फिर आप कोई हेडफोन जानते हैं जो इससे बेटर है इस प्राइस में। कोई कर्व नेक बैंड भी चलेगा, कुछ भी नीचे कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, और क्या प्राइस ऊपर होना चाहिए था या नीचे होना चाहिए था। आप नीचे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।